हेलो गाइस, शुक्ला स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आइए देखते हैं, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है? मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, रक्त में गैसों का अनुपात बनाए रखना, शरीर में ताप को नियंत्रित रखना, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में प्रमुख अंग है? नासा गुहा, ग्रसनी स्वरयंत्र, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जी हाँ, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करने की क्रिया को कहते हैं? निश्वासन, दूसरा है प्रश्वसन, तीसरा है श्वसन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्वसन। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा नंबर प्रश्न है, फेफड़ों से CO2 के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है? निश्वासन, प्रश्वासन, श्वसन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्वसन। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, स्वरयंत्र कमा बक्सा कहा जाता है? ट्रैकिसार को, ग्लैटिक्स को, लैरिंक्स को, ब्रोंकाई को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैरिंक्स को। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैरिंक्स का कार्य है? भोजन को ग्रसनली में जाने देना, भोजन को ग्रसनली में न जाने देना, भोजन को ग्रसनली में जाने देने से रोकना, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोजन को ग्रसनली में जाने देने से रोकना। अब आइए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, भोजन और हवा का उभय मार्ग है? नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी, स्वरयंत्र, ट्रकिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख ग्रसनी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेफड़ों में प्राणवायु होता है 500 से 800 सीसी, 1000 से 1300 सीसी, 350 से 500, 200 से 300। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 350 से 500। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? खेलते समय, खाते समय, सोते समय, बोलते समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोते समय श्वसन दर कम होती है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है हमारा, पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह कहलाती हैं इंटरकोस्टल्स, मध्य पर, अनुप्रस्थ पेशी, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरकोस्टल्स। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 17 से 18 बार, 10 से 11 बार, 28 से 30 बार, 55 से 60 बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 से 18 बार। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां प्रश्न है, वातावरण में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? ए है 79%, 20%, 11%, 40%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। बी नंबर इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र के मार्ग के भाग हैं हृदय, धमनी, शिराएं, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, हृदय चारों ओर से किससे घिरा होता है? पहला है पेरिकॉर्डियस से, मायोकॉर्डियस, एंडोकॉर्डियस, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोकॉर्डियस। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोकॉर्डियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितने भागों में विभाजित रहता है? मनुष्य का हृदय कितने भागों में विभाजित रहता है? पहला है 4 भागों में, दूसरा 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, जो रक्त वाहिनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धमनी, शिराएं, कोशिकाएं, रक्त वाहिनियां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धमनी। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रश्न है हमारा, जो रक्त वाहिनियां अशुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धमनी, शिराएं, रक्त कोशिकाएं, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिराएं। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? फुस्फीय धमनी, महाधमनी, कैरोटिड धमनी, कोरोनरी धमनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधमनी। पी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, बाएं अलिंद से रक्त जाता है फेफड़ों से, फेफड़ों में, महाधमनी में, बाएं नीले से, दाएं नीले से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं नीले से। बी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, औसतन मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 60 से 62 बार, 70 से 72 बार, 80 से 85 बार, 80 से 95 बार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 से 72 बार। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? मानसिक तनाव, शरीर का तापमान, व्यायाम एवं शारीरिक श्रम, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, पल्मोनरी सिरा रक्त का संचार करती है। अशुद्ध रक्त हृदय को, शुद्ध रक्त हृदय को, अशुद्ध रक्त हृदय को, हृदय से, शुद्ध रक्त हृदय से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त हृदय से। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है गति प्रेरक द्वारा, वेगस तंत्रिका द्वारा, सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा, उपर्युक्त सभी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है? पहला है स्फिग्नोमीटर, थर्मोमीटर, गोनियोमीटर, लक्सोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए देखते हैं हमारा अगला 25वां प्रश्न है। मनुष्य में रक्त परिवहन तंत्र होता है बंद प्रकार का, खुले प्रकार का, दोनों ही प्रकार का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंद प्रकार का। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हमारा 26वां प्रश्न है। हृदय में 4 कक्ष प्रकोष्ठ होते हुए हैं, 2 निलय 2 अलिंद, 3 निलय 1 अलिंद, 3 अलिंद 1 निलय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 निलय 2 अलिंद। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय में सबसे पहले संकुंचन होता है दाहिने अलिंद में, दाहिने विलय में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाहिने अलिंद में। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिराओं में प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, दोनों ही, उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें सदैव सांस लेनी चाहिए मुंह से, नाक से, कभी मुंह से कभी नाक से, चाहे जैसे। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाक से। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है 72 बार, 18 बार, 50 बार, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 बार। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।